सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई, 22 ख्वारिज दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 22 ख्वारिज हलाक हो गए। मौके से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, अज़्म इस्तेकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। अफगान तालिबान रजीम हमसाया ममालिक के लिए खतरा बनने लगा। पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान भी निशाने पर। चीनी कंपनी पर अफगानिस्तान से ड्रोन हमले और फायरिंग, 3 चीनी वर्कर हलाक। वाकया ताजिक सरहदी जिला शमसुद्दीन शाहीन में पेश आया। चीनी वजारत खारजा की चीनी मजदूरों पर अफगान ड्रोन हमले की मजम्मत। अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अफगान नियाद रहमानुल्लाह ने नेशनल गार्ड के एहलकारों पर फायरिंग करके इन्हें शदीद जख्मी किया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक रहमानुल्लाह 2021 में ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमरीका आया और 2025 में सियासी पनाह मंजूर हुई। उधर अमरीकी सदर का अफगानिस्तान से आने वाले हर गैर मुल्की को दोबारा जांच पड़ताल का भी हुक्म। बाइडन दौर में अमरीका आने वाले हर पनाह गुज़ीर की जांच करने की हिदायत। ट्रंप इंतजामिया ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें फौरी तौर पर रोक दी। भारतीय बयानिया मुस्तरद। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ के बयानात शिकस्त खुर्दा जहनीत और बौखलाहट का सबूत करार दे दिया गया। कौमी और सिंध असम्बली में करारदादें मुतफ़िका तौर पर मंजूर। कौमी असम्बली में करारदाद असद आलम न्याजी ने पेश की। करारदाद में कहा गया, बयानात तारीखी तौर पर गलत, सियासी तौर पर गैर जिम्मेदाराना और काबिल मज़म्मत है। सिंध रियासत पाकिस्तान का खुद मुख्तार और लाजमी हिस्सा है। भारत गुमराहकुन, जानिबदाराना और अदम इस्तेकाम पैदा करने वाले बयानात से गुरेज करे। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के रुकन मुकेश कुमार चावला ने मजम्मती करारदाद पेश की। भारतीय गिद्दड़ भपकियाँ कभी कामयाब नहीं होंगी। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान हिसैनी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का असम्बली में खिताब वाज़े किया, सिंध का जोग्राफिया कोई बदल नहीं सकता। पाकिस्तान बनाने वाले सिंध कभी तकसीम की बात नहीं करेगा। सिंधी अपने सूबे के लिए मुत्तहिद है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी करारदाद की भरपूर हिमायत। भारतीय वज़ीर दिफा की गिद्दड़ भपकी के खिलाफ सिख पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हो गए। सिख फॉर जस्टिस का भारत के खिलाफ सिखों की पाक फौज में भर्ती का मुतालबा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भारतीय मकबूजा पंजाब के सिख रजाकारों को पाक फौज में शमूलियत की दावत देने की दरख्वास्त। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है, भारतीय वज़ीर दिफा की खुली धमकी के पेश नज़र पाकिस्तान को फौरी सिखों के लिए खुसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा। भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान पर सिंध भर में हिंदू बरादरी और मुख्तलिफ तंजीमों का शदीद एहतजाज। घोटकी, सांगढ़ और चरथा में रैलियां निकाली गईं। शुरगा की भारत मुखालिफ नारेबाजी। सिंध को धरती माँ करार दिया। कहा, हिंदू बरादरी पाकिस्तान की वफादार है। भारतीय वज़ीर दिफा ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया। मुजाहिरीन का भारत के माफ़ी का मुतालबा वाज़े किया। सिंध पाकिस्तान है और इसके दिफा के लिए हर तबका मुत्तहिद है। भारत का जंग के मैदान के बाद आलमी मैदान से भी फरार। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे से भारतीय वफ्द ऐन वक्त पर गायब। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह हासिल हो गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के मुताबिक भारतीय वफ्द हाजिरी की हिम्मत न कर सका और राय फरार इख्तियार की। भारतीय वफ्द की दस्तबरदारी ने भारतीय बयानिया की कमजोरी बेनकाब कर दी। टीवी शोज में ही शोर मचाने वाले भारतीय रहनुमा आलमी मुबाहिसे में दलील और जवाब देने से घबराते हैं। एलामिया के मुताबिक गैर जानिबदार फोरम पर भारतीय मुकर्रीन ने मुमकिना शर्मिंदगी से बचने के लिए मुबाहिसा खुद सुबताज कर दिया। Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts and our knowledge and our experience and our commitment
to support each other. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश, हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान बहरीन के साथ इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान बहरीन की तरक्की के सफ़र से सीखना चाहता है और भरपूर ताउन का ख्वाह है। दोनों ममालिक मिलकर अजीम कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात और निजी शोबे की क़यादत और तरक्की के लिए नए दौर में दाखिल हो रहा है। नौजवानों को IT, AI, फ़नी तरबियत और जदीद महारतों से आरास्ता कर रही हैं। वज़ीर आज़म का कारोबारी अफराद की तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान और खलीज ताउन को काउंसिल में जल्द आज़ाद तजारती मुआहदे पर दस्तखत होंगे। मुआहदा तजारती ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। बहरीन से पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता माली साल में $484 मिलियन की तरसीलात ज़र भेजी। वज़ारत आला या वज़ारत उज़्मा या कोई भी हुकूमती ओहदा जो है वो बहुत बड़ा बोझ है। लोग उसको एक तफरीह का ज़रिया समझते हैं और एक पावर ग्रैब करने का ज़रिया समझते हैं। अगर इसको देखा जाए, महसूस किया जाए, तो इससे बड़ी जिम्मेदारी, क्रशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जो लोग अपना, जो वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है कि वो अपने टाइम को, जो आवाम की खिदमत के लिए मामूर है, इतनी लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, कि वो अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें, गाली गलोच और फितना फसाद में बर्बाद करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुसूसी तलबा के लिए खाने की फरहमी के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, वज़ारत आला से बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं और लोग इसे ओहदे को तफरी का ओहदा समझते हैं। बड़ा ओहदा खिदमत के बगैर एक बोझ है। जलसा करो, गालम गलोच और जलाओ गिराव करो, उनमें ये हौसला कहाँ से आता है कि वो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? मरियम नवाज ने कहा, रियासत को अपने शहरियों की हर ज़रूरत की फ़िक्र है। सड़कें, सफाई, इलाज, तालीम, सेहत, उन तमाम चीज़ों की फ़िक्र है। अब्दुल्ला, किधर से आए हो? इधर से? गुड बॉय। क्या नाम है? आयजा? हम तब से इंतजार कर रही थी कि हम वज़ीर आला मरियम नवाज ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्पेशल एजुकेशन आमद लंच टाइम बेल बजाकर CM स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज़ किया। वज़ीर आला बच्चों में घुल मिल गई। नन्हे हीरो अंस ने वज़ीर आला मरियम नवाज और सानिया आशिक के साथ तस्वीर बनवाई। एक स्पेशल बच्ची ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को फ्रेम करदा तस्वीर का तोहफा पेश किया। मैं नवाज शरीफ बोल रहा हूँ। मुझे जानते हैं कि नहीं? आप जानते हैं सर। मेरा नाम कभी सुना है? हाँ जी, अभी ये सब पूछने वाली को बात है। आपने प्लॉट के लिए अप्लाई किया तो आपको मुबारक हो, आपका नाम निकल आया कोरे में। आपकी अपने वाइफ के नाम से अप्लाई किया था या आपने किया था? हमने मेरी वाइफ को भी ID कार्ड दोनों दे के भेजे थे जहाँ अप्लाई करते थे ना हमारे रजिस्ट्रेशन में। जी सर, ठीक हो। और कोई पैसे नहीं तो बहुत मुबारक हो, पैसे भी आपको नहीं देने पड़ेंगे। पंजाब में बेघर अफराद के लिए अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम की कुरानंदाजी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कुरानंदाजी का इफ्तिताह किया। कुरानंदाजी में प्लॉट निकलने पर नवाज शरीफ की खुशकिस्मत अफराद से टेलीफोन पर बातचीत। कुरानंदाजी में नाम निकलने पर मुबारकबाद दी।
बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलतें हासिल हैं, सेहत भी ठीक है, वो हमसे बातचीत के लिए तैयार नहीं, टेबल पर बैठने से पहले पेशकश नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को बातचीत और मिसाक इस्तेकाम पाकिस्तान की दावत दी। सियासी जमातों में मिसाक जमहूरियत और मईशत हो तो मुल्क आगे बढ़ सकेगा। मिसाक जमहूरियत नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुआ, उसके बाद बानी पीटीआई आ गए। मिसाक जमहूरियत में शक थी कि कोई जमात स्टैब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल नहीं करेगी, मगर बानी पीटीआई कंधा इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आए। जिनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं, वो ज़िमनी इलेक्शन हार चुके। तलाल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा बानी पीटीआई एक वीआईपी कैदी हैं, उनके पास 6 बड़े बैरक हैं, इन्हें तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। लीगल टीम अलग और फैमिली अलग मुलाकात करती है। ड्रामा करने के लिए 4 लोग जेल के बाहर बैठ जाते हैं। कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी करके कोई अपनी नौकरी से हाथ नहीं धो सकता। तलाल चौधरी की तकरीर के दौरान सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। जो क्या में पाकिस्तान की बुनियाद है और ये कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। मदद और रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। तशरीफ लाइए रोल साइन करने के लिए। कौमी असम्बली की 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने नए अरकान से हल्फ लिया। मियां नुमान, महमूद लगारी, राजा दानियाल, तुफैल जट और बाबर नवाज ने हल्फ उठा लिया। हाफिज नुमान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा तासुर दिया जाता है कि तालीम याफ्ता तबका नून लीग से दूर चला गया। अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में अपनी अक्ल और इल्म को इस्तेमाल किया। कारोबारी तबके और आम हुकूमत ने खुश हैं। अवाम ने जलाओ गिराओ करने वालों को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन को कई बार मुज़ाकरात की पेशकश की गई। मेरा सब ठीक, उनका सब बुरा, ये अब नहीं चलेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तर्ड का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट किया। जो मैदान से बाहर हो उसे तनकीद का कोई हक नहीं। ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का फैसला उनकी अपनी जमात का था। बाबर नवाज हरिपुर से जीत उनसे छीन कर लाया है। हमने रियासत का दुश्मन समझा जाता है। हम तो चाहते हैं जमहूरियत चले, मगर ये ख्वाहिश हिस्ब इक़्तिदार की नहीं लगती। पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपोजिशन रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू, बैरिस्टर गौहर बोले, हम नहीं भूले जब ये असम्बली के फ्लोर पर एक दूसरे को कातिल कहते थे। हमारी कोशिश है कि कानून की बालादस्ती हो। पाकिस्तान की बात आई तो हम हुकूमत के साथ खड़े थे, फिर भी ना जाने क्यों हमें रियासत का वफादार नहीं समझा जाता। असद कैसर ने कहा, हरिपुर में वोट को बेतौकीर किया गया। पाकिस्तान के अवाम के पास अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का हक अब नहीं रहा। विफाकी हुकूमत ने 5300 अरब रुपए करप्शन की। कौम का पैसा लूट कर बैरून मुल्क जायदादों में लगाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का पेशावर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जॉब फेयर से खिताब, बोले करप्शन करने वालों से कोई सवाल क्यों नहीं पूछा रहा। अपने खून के आखिरी कतरे तक करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूंगा। कहा 2018 में कबायली इजला का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम हुआ, मगर ताहाल हुकूक नहीं मिल रहे। NFC में नाइंसाफी के बायस सूबे को हर साल 400 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। नवाज शरीफ बताएं वो जाली वोटों से जीते, इन्हें कौन असम्बली में लाया। नून लीग की फॉर्म 47 की हुकूमत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का कहना है कि नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर जमहूरियत पर हमला क्यों किया। वो बताएं वोट को कितनी इज्जत मिली। इंतखाबात के नाम पर RTS तो कभी फॉर्म 47 के नाम पर हुकूमत लाई जाती है। 27वीं तरमीम आइन की बुनियादी ढांचे पर हमला है। तरमीम के खिलाफ सड़कों और अदालतों में जाएंगे। अवामी मसाइल पर हुकूमत को मजीद इस्तेसाल नहीं करने देंगे। बदल दो निज़ाम तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी कराची में करप्शन कर रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे।
पंजाब में पेट्रोल, मोटरसाइकिल, रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक के लिए काबीना कमेटी का इजलास। सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक कम हाइब्रिड गाड़ियां और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला। घरों के बाहर गाड़ियां धोने पर पाबंदी। जदीद दुनिया के तरह पूरे पंजाब में रंगदार कूड़ेदान लगाने का भी फैसला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब के इजलास के शुरका को ब्रीफिंग। मरियम नवाज का माहौलियाती बेहतरी के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। पूरी टीम को शाबाश।